बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे कि चिड़िया की दानाई। इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी। फरमाते हैं कि एक शिकारी ने बड़ी मुश्किल के साथ एक चिड़िया को शिकार किया। जब चिड़िया फंस गई, खूबसूरत थी, अब निकलने का, आज़ाद होने का कोई रास्ता जब नज़र न आया तो चिड़िया ने उस शिकारी से कहा कि ऐ शिकारी, अगर तू मुझे ज़िबा करेगा तो मुझसे क्या फ़ायदा हासिल करेगा, और अगर तू मुझे फ़रोख्त कर देगा, बेच देगा तो कितना माल हासिल कर लेगा। लेकिन अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुझे 3 ऐसे नसीहतें करूँगी जिनसे तुम्हें दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और दुनिया में बहुत तेरा नाम होगा। तुझे ये बातें मेरी काम आएगी। अब उसने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद कहा कि ठीक है, बता वो क्या है। अब चिड़िया ने कहा कि पहली नसीहत मैं तुझे तेरे हाथ पर बैठकर करूँगी, दूसरी दीवार पर बैठकर, तीसरी दरख्त पे जाकर करूँगी। तो जब बात हो गई, अब चिड़िया हाथ पर आई, उसने कहा कि पहली नसीहत ये है कि नामुमकिन बात ख्वाह कैसा ही शख्स कहे उस पर यकीन न कर। इसके बाद चिड़िया उड़ी और दीवार पर जाकर बैठ गई। अब उसने कहा कि दूसरी बात यह है, नसीहत ये है कि गुज़र जाने वाली बात का गम न कर। इसके बाद चिड़िया जो है वो जाकर दरख्त पर बैठ गई। अब उसने कहा कि मेरे जिस्म में एक ऐसा मोती है कि अगर तेरे हाथ लग जाता, तू और तेरी औलाद ऐशो इशरत के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करते, मगर अफसोस कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया और उस मोती से महरूम रह गया। वो तेरे मुकद्दर में न था, तू हासिल न कर सका। जब उसने ये बात सुनी, अब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। ऐसे उसने अपने आप को जो है वो मातम किया और रोया, चिल्लाया जैसा कि उसका कोई अजीज़ फौत हो गया हो। इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो चिड़िया उसके करीब आई। उसने कहा कि तुझे मेरी बात भूल गई है। मैंने तुझे कहा था कि जो गुज़र जाए बात उसका गम नहीं करना चाहिए, और मैंने तुझे कहा था कि नामुमकिन बात कोई भी कहे उसका यकीन न कर, और तीसरी मैंने तुझे कहा था कि तूने मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने तुझे कहा था नामुमकिन बात कोई भी कहे उसका यकीन न कर। मेरा जिस्म छोटा सा है, इतना अच्छा मोती मेरे जिस्म में कहाँ से आ गया, लेकिन तूने इतबार कर लिया। अब जब उसने ये बातें सारी की, अब वो शिकारी जो है रोना धोना भूल गया। उसने कहा कि ऐ नन्ही सी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत भी करती जा। अब उसने जो जवाब दिया वो भी सुनने वाला है। उस चिड़िया ने कहा, अरे भाई, वो क्या नसीहत तुझे करूं, कोई फ़ायदा है जो मैंने पहले तुझे बताया है, क्या तूने उन पर अमल किया है कि वो भी तुझे बता दूं, और ये नसीहतें तुझे बताने का क्या फ़ायदा। तेरे पास मग़ज़ नहीं है, बेफ़ायदा है, कोई मकसद नहीं है तेरे साथ बात करने का। इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नसीहत का फ़ायदा भी उन लोगों को होता है जो दाना हों, जो समझने वाले हों। बेवकूफ़ों को नसीहत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसा ही है उनके साथ ऐसी बात करना जैसे गधे के सामने ज़ाफ़रान डालकर ये समझना कि वो इसकी कदर करेगा।